हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम आपकी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए टीजीटी और पीजीटी, जिसमें आप जानते हैं कि दोनों एग्ज़ाम्स में फिगर ऑफ स्पीच का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं। थ्योरिकल देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में, और फिर आने वाली वीडियोस में इनके हम मल्टीपल चॉइस और पीवाईक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि शुरू होगा आपका किससे? सिमिली से। फिगर ऑफ स्पीच को तो आप जानते ही हैं कि अलंकार कहते हैं इसको हिंदी में, यानी भाषा के ऐसे अंग को अलंकार कहा जाता है, या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं जो उसमें भाषा में या उसके लेख में सुंदरता को लाता है। ठीक है, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है। इन अ सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम कोई एक चीज़ कैसी हो, कॉमन हो, वो हमारा सिमिली होता है। मोस्ट कॉमन आपकी क्या है? डेफिनेशन है जो जिससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन क्योंकि शुरू तो करना ही होता है तो हम सिमिली से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। इन दिस फिगर, इस फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन जो हैं वो जैसे सो, लाइक, एज आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं या दिए जाते हैं। इसको पहचानना भी बिल्कुल आसान है कि आपको सो, लाइक या एज मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो क्या है? सिमिली है। हर जगह नहीं, अक्सर केसेस में। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, ये लाइक दिया हुआ है, सिमिली है। द राइटियस शैल फ्लरिश एज द पाम ट्री, यहाँ पर एज दिया हुआ है। हाउ फायर दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड, यहाँ पर सो दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमें तीन चीज़ें जो है वो पहचान की मिल गई कि लाइक, एज, सो दिया होगा तो इसका मतलब है कि वो सिमिली है। अभी पहली वाली लाइन देखिए, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, तुम्हारी जो आत्मा है ना वो एक तारे की तरह है, ड्वेल्ट अपार्ट, जो हमसे दूर हो गई है। ये आपके वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए कहा था। पोएम थी आपकी लंदन 1802, 1802 ऐसा कहते हैं। ठीक है, द राइटियस शेल फ्लरिश एज द पाम ट्री, की जैसे कह रहे हैं कि जैसे पाम का पेड़ बढ़ता है ना, उसी तरह से एक ईमानदार सच्चा आदमी भी फ्लरिश करता है। ओके, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज बीम्स, कितनी दूर तक ये छोटी सी मोमबत्ती अपनी रोशनी पहुंचाएगी। सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड, उसी वही हाल एक अच्छे काम का है जो इस गुनाहों से, पापों से भरी हुई दुनिया में थोड़ा बहुत चमकता है। ठीक है, चलिए मेटाफर देख लेते हैं। व्हाट इज अ मेटाफर? इन अ मेटाफर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये इतनी तो वही बात है जो आपकी कहाँ मिली है हमें? सिमिली में, कि मेटाफर में भी कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग चीज़ों में। बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, लेकिन जो वर्ड्स हैं कंपैरिजन को, सो, लाइक, एज वगैरह, आर नॉट यूज नहीं किए जाते। दैट इज अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मेटाफर है इज एन इम्प्लाइड सिमिली, वो अंडरस्टूड सिमिली है। ठीक है, या इम्प्लाइड सिमिली है जो पहले से ही इम्प्लाई है उसमें। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, अब उसको आप अगर लिखना चाहें तो लव इज लाइक द स्पाइस ऑफ लाइफ लिख सकते हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, या रिवेंज इज अ लाइक अ वाइल्ड जस्टिस, ये भी हो सकता है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ, अगर लाइक लाइक लगाते जाइए तो सिमिली हो जाएगा, अगर लाइक नहीं लग रहा है, डायरेक्ट कंपेरिजन है, तो मतलब है कि वो मेटाफर है। चलिए आगे देखेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या कहता है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं या निर्जीव चीज़ें हैं या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है ना, आर थॉट ऑफ एज हैविंग लाइफ, उनको मान लिया जाता है कि वो जीवित है। दैट इज पर्सोनिफिकेशन, यही पर्सोनिफिकेशन है। इज टू इंडो इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स, करें कि ये पर्सोनिफिकेशन है जो इंटेलिजेंस दे देता है, पर्सनैलिटी प्रदान करता है किनको? इनएनिमेट थिंग्स, निर्जीव चीज़ों को। टू गिव द इम्प्रेशन एज इफ दे वर लिविंग बीइंग, अपने इम्प्रेशन को ऐसा बनाने के लिए जैसे हम किसी जीवित व्यक्ति की बात कर रहे हैं, है ना। सीधा से ये समझिए कि जब आप निर्जीव को सजीव मान लेंगे और सजीवों की जो विशेषताएं हैं वो उनको
देने लगेंगे, उनको पुकारने लगेंगे उन एडजेक्टिव्स या विशेषताओं से, तो वो पर्सोनिफिकेशन होगा। एग्जाम्पल देखिए, डेथ लाइस इज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। राजाओं पर भी जो मौत है ना, वो अपना हाथ जो है रखती है, यानी अपना हाथ साफ करती है। राजाओं को भी नहीं छोड़ते। हम थॉमस ग्रे को पढ़े हैं, उसमें साफ साफ है कि अमीर हो गरीब हो, राजा हो रंक हो, सबको जाना है। तो वही चीज़ है। अब यहाँ जो हमारे मतलब की चीज़ है वो क्या है कि डेथ के लिए आइसी हैंड्स का यूज़ किया है। इसका मतलब है कि डेथ जो निर्जीव है उसको सजीव माना है। आगे देखिए, एंजाइटी सेटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी जो है उसको चेहरे पर झलक रही है, दिख रही है। अब इसका मतलब क्या है, बैठी हुई है, तो जो एंजाइटी है वो तो निर्जीव होती है, बैठेगी या खड़ी कैसे होगी। तो इसका मतलब है कि इसको सजीव माना है, तब भी ये क्या हो जाएगा, आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। और लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड ये भी आपका पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि लव जो है वो निर्जीव है और उसको कैसा मान लिया है, एज अ ह्यूमन बीइंग कि वो अंधा है। ये शायद आपके लव इज ब्लाइंड 12th नाइट या मर्चेंट ऑफ वेनिस में से है, किसी से देख लीजिएगा। आगे आ जाइए एपोस्ट्रॉफी में। एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। ये जो एपोस्ट्रॉफी पर्सोनिक वो है ना, फिगर ऑफ स्पीच, ये किसी डेड को या अब्सेंट को या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को क्या करता है, एड्रेस करता है, इसलिए पुकारता है उसको। जैसे मिल्टन मर चुके हैं, दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर। ये भी किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। कहेंगे मिल्टन काश तुम अभी भी जिंदा होते। लाइफ आई नो नॉट व्हाट दो आर्ट। मैं नहीं जानता हूं कि तुम क्या हो। दो मतलब यहाँ पे यू है भाई, ठीक है, और जो ये आर्ट है ना, ये आर है। कहेगा आई नो नॉट व्हाट दो आर्ट, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। बट नो दैट, लेकिन ये जानता हूँ कि दो, कि तुम एंड आई और मैं मस्ट पार्ट, अलग होना पड़ेगा। गजब लाइन है। करेंगे लाइफ आई नो नॉट व्हाट दो आर्ट, मैं नहीं जानता कि जिंदगी तुम कौन हो, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि हमें एक ना एक दिन अलग होना पड़ेगा, यानी मौत के आगोश में जा करके सोना पड़ेगा। फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमेन, ये आपकी हेमलेट की लाइन है। कहता है कि फ्रेलिटी, कौन कहता है, हेमलेट ही कहता है, जब उसकी माँ उसके क्लॉडियस, जिसने उसके बाप को मारा था, उसी से शादी कर लेती है, चाचा था शायद। तो ये कहता है कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वोमेन, तुम्हारा नाम ही औरत है। उसे देखिए सब में क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। बुलाया गया मिल्टन, पहले बुलाया गया, फिर उसके जो है बात कही गई, अपनी लाइफ को भी ऐसे ही और ऐसे ही फ्रेलिटी को। हाइपरबोल देख लीजिए एक बार। अ हाइपरबोल इज एन एक्सेजरेशन और ओवर स्टेटमेंट। करेंगे ये जो हाइपरबोल है ना, ओवर स्टेटमेंट हो सकता है, एक्सेजरेशन हो सकता है, लंबी लंबी छोड़ देना, वो हाइपरबोल है। आसानी से ध्यान रखिए। फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ग्रेटर इंप्रेशन, बहुत ज़्यादा अपना इंप्रेशन बनाने के लिए। जैसे ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। करें कि अरब के सारे आपको क्या ले आइए, सेंट ले आइए, वो भी इस छोटे से हाथ को महका नहीं पाएंगे। इसकी जो महक है ब्लड की, लाइन कहाँ से है, ये मैकबेथ से, मैकबेथ की लाइन है। और ये लाइन लेडी मैकबेथ बोलती है डंकन को मारने के बाद। उसके खून, डंकन का खून उसको लगता है हाथों में अभी लगा, अभी भी उसकी महक आ रही, उसी से परेशान है बेचारी। ओ हेमलेट दो हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। कहेंगे ओ हेमलेट दो हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, तुमने बेकार में ही मेरे दिल को चीर दिया, तोड़ दिया। तो शायद उसकी माँ कहती है हेमलेट की। वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। वाई करा, क्यों, क्या हुआ, ए इंसान, अगर रिवर या नदी डूब गई है ना, तो मैं हूं ना एबल टू फिल इट, इसे भरने के लिए, विथ टीयर्स, अपने आंसुओं से। जबरदस्त है भाई, ये भी बहुत जबरदस्त लाइन है। चलिए आगे आ जाइए, एंटीथीसिस की बात करेंगे। इन एंटीथेसिस वन वर्ड और आइडिया इज सेट अगेंस्ट द अदर टू सिक्योर एन अफेक्टिव कंट्रास्ट बाय बैलेंसिंग। एंटीथेसिस में क्या होता है, वन वर्ड, कोई एक शब्द और आइडिया या कोई एक विचार, इज सेट अगेंस्ट द अदर, एक दूसरे के सामने रख दिया जाता है। टू सिक्योर एन इफेक्टिव कंट्रास्ट, एक इफेक्टिव कंट्रास्ट को सिक्योर करने के लिए, दिखाने के लिए, बाय बैलेंसिंग, दोनों में बैलेंस करके। जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यहाँ देखिए यूनाइटेड है, यहाँ डिवाइडेड है, यहाँ स्टैंड है, यहाँ फॉल है, सब एक दूसरे के अगेंस्ट में है। टू इर इज ह्यूमन,
टू फॉरगिव डिवाइन, देखिए एर गलती करना, माफ करना, ह्यूमन मनुष्य हो गया, डिवाइन मतलब देवता हो गया। और इसी तरह का कंपेरिजन आपको देखने को मिलेगा। कंपेरिजन भी कह सकते हैं इसको कि दो आइडियाज को एक साथ रखा जाएगा और उनके जो कंट्रास्टिंग वर्ड्स है ना उनको भी एक दूसरे के अगल बगल रख दिया जाएगा। लेकिन ये ऑक्सीमोरन से अलग है, वो तो आप समझ जाएंगे जरा में। ऑक्सीमोरन अच्छा नीचे ही दिया है, चलो ऑक्सीमोरन देख लेते हैं। एंड व्हाट इट सेज, इन ऑक्सीमोरन टू ऑपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर पुट टुगेदर, इसमें दो वर्ड्स को या आइडियाज को एक साथ रख दिया जाएगा आपके। जैसे दिस इज एन ओपन सीक्रेट, खुला हुआ रहस्य है। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर, उसका जो सम्मान है वो असम्मान में छिपा हुआ है। स्टूड, ये ठीक वही है। फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, वही है यार, जबरदस्त है। फेथ विश्वास जो है, अनफेथफुल केप्ट हिम, वो जो विश्वास है जो अनफेथफुल है यानी फेथफुल नहीं है, केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू, उसे धोखे में सही रखे हुए है। ये देखिए डिसऑनर, ऑनर, फेथ, अनफेथ और फॉल्सली ट्रू, ठीक, ये अगल बगल ही आपको मिलेंगे, ठीक अगल बगल, ये आपका ऑक्सीमोरन होगा। दैट टाइम इज पास्ट एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, करेंगे दैट टाइम इज पास्ट, वो समय गुजर चुका है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ, ये देखिए जो वर्ड है ना ये एकिंग जॉयज, एक मतलब दर्द होता है, हेड एक, बैक एक, वो एक आपने सुना है ना AC ये एक होता है, यही जो हो जाता है आपका, हेड में जोड़ दीजिए उसको, हेडेक बन जाएगा, बैक में जोड़ दीजिए, बैक एक बन जाएगा, पीठ का दर्द, ठीक है। तो ये एक एक जॉइस का मतलब है दर्द देने वाली खुशी, बस इतना ही देख लीजिए, हो गया आपका ऑक्सीमोरन। चलिए एलिट्रेशन देखते हैं। इन एलिट्रेशन देर इज द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, एलिट्रेशन में क्या होता है, शब्दों का रिपीटिशन होता है। ऑफ सेम साउंड, एक ही साउंड के, और द रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर, या सेम लेटर का रिपीटिशन होगा और सिलेबल का, एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, शब्दों की शुरुआत में, शुरुआत वाला लफ्ज़ आपको ध्यान रखना है जो, ठीक है, कि शुरुआत में ही जब रिपीटिशन होगा तो एलिट्रेशन कहलाएगा। तो हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड हिज हॉटी हेड, हेड सॉरी, देखिए सब में एच है ना, आपका एलिट्रेशन है। अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड, ये देखिए एल एल और एल, इसका हो गया रिपीटिशन, अल्ट्रेशन है। अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ फेट, यहाँ एस का रिपीटिशन है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, यानी जब वो साउंड की साउंड का रिपीटिशन होगा लेकिन शब्द की शुरुआत में होगा, बीच में या अंत में नहीं होगा, बीच में और अंत के लिए अलग है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओनोमाटोपोइया का है, इन ओनोमाटोपोइया साउंड सजेस्ट मीनिंग और सेंस, साउंड जो है वो मीनिंग या सेंस को क्या करता है, सजेस्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ वाटिंग डे, कर्फ्यू टोल्स गिरजाघर की घंटियों की आवाज़। मरमरिंग हॉन्ट, भुनभुनाती हुई हॉन्ट। रेंड विथ ट्रम्बस साउंड, ये साउंड ही दे दिया है डायरेक्ट इसमें, ट्रम्पेट भी साउंड है। ब्लंडेबरस, थंडर, ये सारे साउंड को सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ओनोमाटोपोइया है, ये आसान होता है पहचानना इसको। सरकाज़्म, इसी को और देख लीजिए, बाकी फिर आगे देखेंगे अपन। सरकाज़्म इज अ डायरेक्ट अटैक, ये सीधे सीधे अटैक करता है, कोई आयरनी नहीं, कोई सटायर नहीं कि घुमा फिरा के अटैक करे ना, डायरेक्ट। द ऑथर सेज व्हाट ही मीन्स, ऑथर वही कहता है जो उसका मतलब है, ऐसा नहीं कि कह कुछ और रहा है मतलब कुछ और है, ठीक है। जैसे गॉड मेड हिम, भगवान ने उसे बनाया, देयर फोर लेट हिम पास फॉर अ मैन, ठीक है, डायरेक्ट बात होगी। अ बीइंग अरेक्ट अपॉन टू लेग्स एंड बियरिंग द सेम्बलेंस ऑफ अ मैन, डिकेंस ने कहा है, अ बीइंग अरेक्ट अपॉन टू लेग्स, इंसान के लिए बात हो रही है। वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट इनफ रिलीजियन टू मेक अस हेट बट नॉट इनफ टू मेक अस लव ईच अदर, स्विफ्ट ने कहा ये, कि हम जो ईसाई है ना, हैव जस्ट इनफ रिलीजियन टू मेक अस हेट, हमारे लिए इतना ही धर्म काफ़ी कि उसने हमारे बीच में नफरत फैला दी है, बट नॉट इनफ टू मेक अस लव, बल्कि हमें इसने प्यार करना नहीं सिखाया, ईच अदर, एक दूसरे से। मतलब यहाँ पर बीट अबाउट द बुश बात नहीं होगी, समझ रहे हैं, कि पहले आप बीट अबाउट द बुश करें, घुमाएं फिराएं, उसके बाद पॉइंट पे आना, डायरेक्ट पॉइंट की बात होगी, ठीक है। चलिए आयरनी को अपन कल देखेंगे।
तो ये एक छोटा सा सेशन है आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए और एलटी के लिए भी, जो कि फिगर्स ऑफ स्पीच से है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और छोटी सी बात कि अगर आप टीजीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमारे चैनल पर फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस में ही प्लेलिस्ट बनी हुई हैं टॉपिक वाइज। वहाँ जा कर के आप जो है वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं और PYQs की प्लेलिस्ट भी आपको नीचे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।